नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक महीने की आमला नवमी की कथा को सुनाएंगे। कार्तिक शुक्ल नवमी को आमला नवमी को व्रत किया जाता है। इस आमला नवमी के व्रत को करने से व्रत पूजन अर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र आभूषण आदि का दान करने से ब्रह्महत्या और महापाप का भी विनाश हो जाता है। आमला नवमी के व्रत के दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आमले के वृक्ष की षोडशोपचार विधि द्वारा पूजन करते हैं। इस वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमा लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बतासे, दीपक और आंवला होने चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी के भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। एक आंवला राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इस दान को बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लौटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से तो काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत्य रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा ही सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना। आमला नवमी पूजा विधान। आमला नवमी के दिन महिलाओं को सुबह स्नान करना चाहिए और अपने पास स्थित किसी भी आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उस स्थान पर साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ को नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद पूजा आदि करने के बाद पेड़ के चारों ओर रुई लपेटें और परिक्रमा करें। अंत में आंवले की आरती उतारें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। आमला नवमी इसीलिए मनाई जाती है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।